सरकार के 4 साल होने पर बड़ा ऐलान, 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। आतंकी हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा आम चुनाव, लश्कर में पिता के बाद माना जाता है नंबर 2। 1 जनवरी को इसरो करेगा ऐतिहासिक लॉन्च, दुनिया का ऐसा सैटेलाइट जो खोलेगा ब्रह्मांड के राज। रोहतक में हड़ताल पर बैठे डॉक्टर, अस्पताल के ओपीडी और ऑपरेशन बंद, बगैर इलाज के वापस लौट रहे मरीज। दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट, यूपी के 7 शहरों का अधिकतम तापमान मसूरी से भी कम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता 50 साल करने और राज्य में अपने ऑफिस स्थापित करने वाली कंपनियों में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। बता दें कि सोरेन ने अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ पर यह घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को फ्री कोचिंग देने की भी घोषणा की है और केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,36,000 करोड़ दूसरे राज्यों को मिल रहा है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। ये कोरोना और सूखे से जूझता रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा किसान और मजदूर रहते हैं। ऐसे राज्य के लिए आपदाएं अभिशाप के बराबर है। कोरोना के दौरान कई राज्यों में इंसानों की मौत हुई, लेकिन ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार में कोई अफरा तफरी नहीं हुई। साथ ही सोरेन ने दावा किया कि झारखंड जैसे गरीब राज्य ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की और महामारी के दौरान गरीब मजदूरों को बचाया गया। पाकिस्तान में चुनावों की तैयारी जोरों पर है। यहां पर 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इन चुनावों में 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी हाफिज सईद द्वारा समर्थित एक राजनीतिक दल भी मुकाबले में है। वही पार्टी के उम्मीदवारों में हाफिज सईद का बेटा और लश्कर ए तैयबा का नेता हाफिज तलहा सईद भी शामिल है। तलहा सईद को लश्कर ए तैयबा में अपने पिता के बाद नंबर 2 माना जाता है। तलहा सईद को पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया था। साथ ही अधिसूचना में कहा गया कि भारत में लश्कर ए तैयबा द्वारा भर्ती, धन संग्रह, योजना बनाने और हमलों को अंजाम देने में तलहा सईद सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत तलहा सईद को संयुक्त राष्ट्र के सूचीबद्ध आतंकवादी के रूप में नामित करने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। हालांकि भारत के प्रयासों को चीन बार बार रोक रहा है। बता दें कि हाफिज तलहा सईद 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसकी हत्या के असफल प्रयास में एक लश्कर समर्थक की मौत हो गई थी और 7 अन्य घायल हो गए थे। 1 जनवरी 2024 को इसरो इतिहास रचने जा रहा है। साल के पहले ही दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से एक्सपोसैट सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा और उनके स्रोतों की तस्वीर लेगा। बता दें कि इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 से ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा। वहीं इस मिशन की शुरुआत इसरो ने साल 2017 में की थी। इस मिशन की लागत 9.50 करोड़ रुपए है। लॉन्चिंग के करीब 22 मिनट बाद ही एक्सपोसैट सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में तैनात हो चुका होगा। इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स हैं। पहला पेलोड पोलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट है। ये पीएसएलवी की 60वीं उड़ान है, जबकि पीएसएलवी डीएल की चौथी उड़ान ये है। ये रॉकेट 320 टन का होता है। इसकी ऊंचाई 44.4 मीटर है। ये 4 स्टेज का 2.8 मीटर व्यास वाला रॉकेट है। इसकी पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को हुई थी। वहीं तब से अब तक इसने कई देसी और विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया है। हरियाणा में प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। इन डॉक्टर्स ने 27 दिसंबर को भी 9 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक हड़ताल की थी। सरकार और डॉक्टर्स के बीच हुई बातचीत में समाधान नहीं निकला तो आज फिर डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल हो गए। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाएं और अन्य मेडिकल सेवाएं बंद है। रोहतक में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं देख रहे
रहे हैं, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान ने बताया कि पीजी कोर्स करने के दौरान बॉन्ड 1 करोड़ का है, जो कि 2 करोड़ के लगभग हो जाता है। वहीं हमारी मांग है कि ये बॉन्ड 50 लाख किया जाए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बॉन्ड देना संभव नहीं है। इसके अलावा सीएमओ की सीधी भर्ती भी बंद हो, इससे डॉक्टर्स के प्रमोशन में रुकावट होती है। वहीं डॉक्टर के स्पेशल कैडर बनाए जाएं। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक रहेगी। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यहां कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहरे की वजह से देश भर में 271 फ्लाइट्स लेट हुई हैं और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। इसके अलावा यूपी के 51 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 शहरों का अधिकतम पारा मसूरी से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। इसमें से कई शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं एमपी के 7 जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के और केरल में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी में लोगों को सड़क पर किसी भी साधन से यात्रा करते वक्त फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।